चंद्र जी के आगे आए अर्ज करते मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो सब इंद्रियन के, काढ़ दो सब इंद्रियन के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, वितक प्रसंग चल रहा है। वितक प्रसंग चल रहा है। देवचंद्र महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा, महराज ठाकुर कभी कभी नए नए सुंदर साथ जी को लोकेशन ही पकड़ में नहीं आता है कि महराज इंद्रावती प्राणनाथ, ऐसा लगता है। और पुराने सुंदर साथ को भी बात तो समझ में आती है हमको, लेकिन समझा नहीं सकते, ऐसा भी लगता है। कभी ऐसा प्रसंग आ गया तो समझा देना कि महराज ठाकुर जो नाम है वो केशव ठाकुर, और केशव ठाकुर के घर में जो पैदा हुए ना बच्चा, तो नॉर्मली हमारे जब बच्चा पैदा होता है नामांकन किया जाता है, लेकिन उस नाम के पीछे भी रहस्य होता है। नाम का भी अर्थ होता है, इसलिए यथा नाम तथा गुण बोलते हैं। तो ऐसे ही महराज, सूर्य का नाम भी महराज, तो महराज नाम महराज ठाकुर ज्योतिषियों ने रखा हुआ नाम। उसके बाद उसके अंदर जो एक आत्मशक्ति, एक तो उसमें परम धाम की सुरता जो हम मानते हैं, उस आत्मा के नाम से सुरता से इंद्रावती की आत्मा करके कहते हैं। तो वो शब्द आते ही परम धाम का, जैसे संसार में भी व्यक्ति का एक ऑफिस का नाम होता है और एक मतलब एक सर्टिफिकेट का नाम होता है, और घर में बुलाने का निक नेम अलग रहता है किसी के कितने जने। तो कभी कभी जो घर का नाम से ऑफिस में नहीं जाना जाता है, ऑफिस के नाम से घर में नहीं जाना जाता है, ऐसे ही तो वो निक नेम, तो एक ही व्यक्ति का दो नाम, ऐसा कुछ उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन यहाँ उस उदाहरण का भी अपना लिमिटेशन है। तो अंदर में जब आत्मा की बात आती है तो इंद्रावती आत्मा करके परम धाम से आई सुरता करके लेना। उसके बाद महामती प्राणनाथ जो बोलते हो, तो पीछे कार्य को देखते हुए उनसे महान कार्य हुआ, तो सभी तत्कालीन जो उनके शिष्य मंडली जो हुए परमधाम की आत्माएं, और तो फिर उनका कार्य को देखते हुए श्री प्राणनाथ करके, प्राण का मालिक नाथ, आत्मा, संपूर्ण आत्मा का मालिक करके श्री प्राणनाथ करके उनका वैसे ही नाम हो गया। मतलब किसी ने वो रखा नहीं, से बोलते बोलते प्राणनाथ जी का स्वरूप महामती प्राणनाथ हो गया। महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ करके। तो अब यहाँ पर अभी सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के पास ज्ञान ले रहे हैं, और करते करते 13 वर्ष बीत गया, और अब दिल में जो बात उठती है कि मैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि हम परमधाम से आए हैं और परमधाम की आत्माएं हैं, सद्गुरु महाराज बार बार बोल रहे हैं, और हृदय भी कबूल करता है कि हाँ संसार क्षणिक है और ये सिनेमा जैसा है, और सिनेमा देख के हम वापस आते हैं। ऐसे ही संसार नाटक देखने के लिए हम आए हैं, और
और हमारा परम धाम, दिव्य परम धाम, सच्चिदानंद धाम शास्त्रों ने भी बताया है। इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हैं। अब उसमें से एक्स्ट्रा इंद्रावती की जो महामती प्राणनाथ जी यानी महराज ठाकुर अंदर से अपने आप तसल्ली होना चाहते हैं। तो हमने देखा कि सदगुरु महाराज ने परम धाम के विषय में कहा, उसमें कोई शंका नहीं, और अपने आप को भी इंद्रावती आत्मा होने में कोई शंका नहीं। लेकिन उस दिव्य परम धाम का दर्शन कहो, उस परम धाम के जो अनुभूति जो है वो क्यों नहीं होता। तो हमें घोर नींद की अनुभूति लेनी है, यानी इफ वांट टू गो टू डीप स्लीप, जब हम गहरी नींद का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको अनुभव है, और जो गहरी नींद न हुई वो भी आपको पता है, हमें अनुभव है। गहरी नींद में न होने से हमको भी पता है, और पूरी तरह हम नहीं सोए हैं ये भी हमको पता होता है। जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो कोई पूछेगा तू सो गया क्या, तुझे क्यों सोने का, थोड़ी अभी सोया हो, कितना फ्रेश हो। तो इसका मतलब नहीं सोने का भी हमें अनुभव है। और झपकी लग रही है उसमें क्या थोड़ी नहीं, हाँ थोड़ा बहुत झपकी हो रही है, तो ये भी अनुभव है। और गहरी नींद में कोई गया है तो बाहर से ओए बहुत गहरी नींद में हो क्या तुम, अब कोई रिएक्शन नहीं आता है। हाँ मैं बहुत डीप स्लीप पे हूँ, कर कोई नहीं बोलता। अब वहाँ से वो आगे चला गया तो गया हो। अब आपको बोलने से, बात करने से, अनुभव पूछने से वो नहीं बताएगा। फिर बताएगा तो फिर सोया नहीं। और बताएगा कब जब वो पूरी तरह जग जाता है नींद से, तो फिर हाँ आज तक कितना बढ़िया मैं सोया। तो अब सामने हाँ मुझे पता है तो बहुत गहरी नींद में सोया है। कैसे पता चला, मैं आया, जगाया, हिलाया, हाँ आवाज़ लगाई हमने, अच्छा हिलाया भी, हाँ मैं नहीं जगा, नहीं खर्राटे ले रहा था। देखिए हमारा अनुभव का था। लेकिन जब गहरी नींद में गए तो इधर कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं पता चला, बस कि परम धाम की अनुभूति गहरी नींद की तरह, जैसे वो एक बार झटका लग गया तो संसार कुछ नहीं दिखता है। वो समय श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम भी देख रही है और वर्णन भी कर रही है, सदगुरु महाराज कर रही है। ये जैसे हमारा सोया हुआ व्यक्ति है, उधर भी आवाज़ भी सुन रहे हैं, नींद सोए जैसे भी हो रहा है। तो सदगुरु महाराज के वर्णन से परम धाम, रंगम महल, हौज कुशर और सच्चिदानंदमय भूमि एक एक कन नज़र में तो आ रहा है। लेकिन साथ साथ दूसरा आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ का संपूर्ण भी याद हो रहा है, आ रहा है। तो एक जानने का विषय जैसा हुआ, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का भी दिमाग में घूम रहा है, और भोजन कर रहे हैं और परोसने वाले का चेहरा खुला है कि नहीं है वो भी हम देख रहे हैं। एक काम करते हैं कितने काम हम देखते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ, परम धाम भी देख रहे हैं और संसार का भी अनुभव हो रहा है। ये ज्ञान के प्रभाव से तो हो रहा है, क्योंकि अब इसलिए तो यहाँ पर पहले आया 13 वर्ष में था लौकिक बोझ श्री राजा तरफ रहते रहे बीच कौशर हौज चर्चा नीत विचार ही मन में बड़ो विलास श्री नीत प्रति श्री राजसों करत विनोद कहे हास। तो हम भी तो भजन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये सुनते हैं, लेकिन संसार एक सेकंड के लिए संसार भूला हुआ पूरी तरह जैसे घोर नींद की तरह सुंदर साहब जी। ऐसा कोई दिन आया है, कोई क्षण आया है?
तो वो चीज़ आपके जीवन में हुआ होगा कहीं ना कहीं, अगर है तो फिर उसको और समय थोड़ा लग जाए, ऐसे करते करते 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए डीप स्लीप में, कुछ सुनाई ऐसे ध्यान में परम धाम की चितौनी में कुछ सुनाई ना दे, ऐसा। फिर झूठ मत बोलना सुंदर सा, मैंने कुछ सुनाई नहीं दिया, ऐसा नहीं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर नहीं लगा तो टेंशन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई टेंशन, लेकिन झूठ मत बोलना, मैं सब भूल गया था ऐसा। एक महात्मा जी यहाँ आए थे हमारे यहाँ, और उन्होंने शाम को पूछा मुझे कि आप लोग ध्यान कब लगाते हो। मैंने बोला ध्यान कोई ऐसा प्रैक्टिस करके लगाने की चीज़ नहीं है, पहले हम ज्ञान को मजबूत करते हैं। 100 साल 1.5 साल का जब तैयारी के बाद जो अपने आप जिनका ध्यान घटता है उनके लिए कुटिया बना दिया है, अंडरग्राउंड कुटिया है 3-4 ठो, वो अंदर जा कर बैठ जाएंगे जब उनको, जब अपने मेंटली प्रिपेयर होते हैं। यहाँ कोई ज़बरदस्ती तो यहाँ ध्यान में बैठ करके नहीं होता। अब हमें यहाँ ज्ञान को पूरा पकड़ा देंगे, परम धाम की चितौनी में चरचनी पूरा पक्का करा देंगे, क्वेश्चन आंसर एकदम बिल्कुल, और उसको फिर यहाँ प्रैक्टिस अपने मुख से बोलने में लगाएंगे। जैसे चौपाई आती है, सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। ये भी एक देवचंद्र सदगुरु मेरा ठाकुर इंद्रावती आत्मा का सालाना पक्ष ये भी है, चर्चा की चर्चा। ऐसे ही बोलने का और उसके मान करने का पूरा दिमाग में खजाना, नमक खाली मन शैतान का घर ले जा करके ध्यान नहीं होता है। ध्यान के पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान। तो इस तरह से छलफल हुआ रात को, और उनको एकदम महात्मा जी से एकदम ऊपर सेलेक्टेड जगह में एकदम बढ़िया से कोई डिस्टर्ब ना हो ऐसे व्यवस्था कर दी थी। तो सुबह 4 बजे हमारा विद्यार्थी उठे और शिव पूजा के लिए जैसे मंदिर में एक परिक्रमा करके आकर के पूजा में बैठते हैं। कितने विद्यार्थी कितनी थोड़ा टाइम को लेकर जल्दी आकर के पूजा में बैठ जाते हैं। तो उस समय हमारा पूजा का रूटीन था। हम यहाँ शिव पूजा करके भी डेली शिव पूजा का न पुजारी हो 1-2 लेकिन डेली पूजा सेशन ही होता है हमारा, क्योंकि सीखने ट्रेनिंग सेंटर है। तो हम कभी कभी 15 दिन का पूजा एपिसोड ही चलाते हैं, कि वाणी गायन पूजा गायन करना सब टीम मिल करके फिर 15 दिन का शिविर संचालन करते हैं। जैसे अभी महीना दिन का हमने अखंड पारायण अखंड जाप या एक साधना करने का सेशन है। तो बीच में 8 पारायण कंटिन्यू 15 दिन के रखे, और बीच में 5 दिवसीय हमने अपने आप को देखने के लिए धुन लगा करके 24 घंटा करके अपने आप को देखने के 2 घंटा, एक से एक बैठक 2 घंटा का, 2 घंटा जब हम बैठ करके कितना कर पाते हैं बिना पानी पिए 2 घंटा बैठ करके, कि कर पाते कि नहीं पाते। तो ऐसे ही हम महीना 2 महीना 3 महीना में पूरा पूजा का सेशन सुबह से शाम तक का सेवा पूजा का। तो या तो मान लीजिए कोई 2 मंथ्स कोर्स में 15 बच्चे आए तो उनको पूजा सिखाना है, तो 15 हम सब लग करके सीनियर जूनियर सब लग करके फिर पूजा में बैठते हैं। बाकी हर टाइम जो पुजारी हैं और जिनकी बारी है वो भी टर्न बाय टर्न पूजा ना भूले, इसीलिए हफ्ता दिन 15 दिन में कितने वक्त कब अपना टर्न आता है, टर्न के अनुसार पूजा करने का, ताकि ना भूले। तो उस समय पूजा का सेशन चल रहा था, तो सभी साधक साधिकाएँ परिक्रमा करके आते थे। तो वो सामने परिक्रमा की जगह में अंधेरा में बैठ करके ध्यान करते थे। तो विद्यार्थी तो अब सारा सारा बत्ती तो नहीं रहती, बत्ती तो बाद में जलेगी। तो परिक्रमा लगा के आया तो
वो देख करके घबरा गए, कौन बैठा है काला काला ऐसा। तो फिर बोले उधर, मैं भी उधर से आया, गुरु जी यहाँ कौन बैठा है करके बोले कौन। तो फिर मैंने बत्ती जला, तो बत्ती जला, तो फिर मैंने बत्ती जलाई, देखा तो बैठे वो महात्मा जी बैठे। तो बाद में अब उनको हमने 1 घंटा 1.5 घंटा पूजा की, तो बाद में उठ के गए होंगे जो भी है। बाद में मुझे बोलते हैं कि ध्यान लगाना सिखाइए। आपने देखा मैं 3 घंटा से ध्यान में बैठा था करके, आपने देखा करके पूछा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन विद्यार्थी ने देखा करके मैंने इतना ही बोला। हाँ, इतना ध्यान लगा 3-4 घंटा तो बस मन को कंट्रोल करने में लगता है करके बातें। मैंने बोला आपको लगता होगा, हमको नहीं लगता गुरु जी, आपका मन कमज़ोर होगा इसीलिए लगता होगा 3-4 घंटा। हमको तो जैसे जहाँ सोना है ना, टेबल में भी नींद आती है तो सो जाते हैं, ऐसे ध्यान लगाना लग जाते। बोल दिया। जब उनका एक शो ऑफ जब देखा तो टिट फॉर टैट। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा तैयारी चल रही है, तो इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे। जब अपने आप को सब में विश्वास है, बस फिर भी परम धाम दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को पाया कि पर हम में है अवगुण। मेरा चित्त अंतस्करण जो है ये पूरा मैला से भरा हुआ है, अब मुझे इसको साफ करना है। तो सुंदर साथी, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पर्दा का लेवल है। तो इंद्रावती आत्मा उनकी दर्जा से तमोगुण पर्दा तो नहीं होगा, रजोगुण तो नहीं होगा, सतोगुण का भी एकदम लास्ट पॉइंट बचा होगा या कुछ भी जो उन्होंने अपने आप के पाया। लेवल अनुसार का चित्त शुद्धि होती है। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, क्या अर्ज करते हैं? मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो सब इंद्रियों के, हे सतगुरु महाराज मेरे अवगुण को दिखा दीजिए। देवचंद्र महाराज बोलते क्यों का जवाब नहीं, आप परम धाम देख के वर्णन करें, मैं क्यों नहीं देखते, ये शब्द उच्चारण नहीं कि बस इतने बोलते, मुझे अवगुण को दूर कर दीजिए। थोड़ा इसमें एक सेंटेंस में आपसे शेयरिंग करता हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन शेयरिंग करता हूँ। ये जगह को मैंने देवचंद्र जी के आगे आय अर्ज करते, ये मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियों के, हम स्वयं खड़े हो जाएं गुरु के पास जा कर के, गुरु जी मेरा अवगुण को दूर कर दीजिए करके बोलना चाहिए। और गुरु ही मिले शिष्य को तो बने, नहीं तो यह बहुत खतरनाक भी है। गुरु अवगुण ढूंढे, अवगुण बता दे, मान के चले गुरु किसी आदमी को, अब गुरु को भी तो सबके पास बराबर जमेगा तो ऐसा नहीं हो सकता होगा। अब गुरु को किसी के साथ जमता हो, गुरु को किसी के साथ अच्छा जमता है, लेकिन ये शिष्य को उससे नहीं जमता हो, लेकिन शिष्य का उससे नहीं जमता, तो अब उससे नहीं जमता है तो उसका विषय नहीं जमता हो, तो ये उससे ये उसने बता दिया हो, ये कुछ उसके विषय में बता दिया हो, तो इसी समय गुरु को पूछा, गुरु जी मेरा अवगुण को ढूंढिए। तो उसको कब से इसके ऊपर गुस्सा आ रहा, एक थप्पड़ मार करके तेरा अवगुण में बता दूं करके, ऐसा डिसीजन का अवगुण देखेगा तो फिर महाराज हो गया कल्याण। कैसे गुरु से पूछेंगे आप, मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रियों के, तो इसी जगह में गुरु भी, अब सदगुरु का ही कल्पना करें, सदगुरु से अब वर्तमान मतलब अपने ज़माना तक ले आए, इसमें होशियारी करना है। मतलब ये मेरुदंड है ना, ये मेजरिंग रॉड है ना, जो
वो सदगुरु में ही केंद्रित होकर के वहीं खड़े होकर के अनुभव करना, नहीं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम भी हो सकता है। मेरे अवगुण मुझको काढ़ दो सभी ने। अब तब देते उत्तर, अब सदगुरु माँ उत्तर समझे जल्दी। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण। सदगुरु महाराज बोलते हैं कि हे महाराज तेरे में कुछ अवगुण नहीं है, तू निर्मल आत्मा धाम की, तू परम धाम की निर्मल आत्मा, इंद्रावती उत्पन्न, तू परम धाम की इंद्रावती आत्मा है, संसार का जीव विकार युक्त थोड़ी है, तू निर्मल है, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। सदगुरु तो बोलते हैं निर्मल हूँ, लेकिन अगर सदगुरु महाराज यदि मैं निर्मल हूँ तो फिर मुझे परम धाम दर्शन क्यों नहीं होता है करके बोलना हिम्मत नहीं है फिर, क्योंकि धरती का गुण है, कहीं थोड़ा सा भी सदगुरु के ऊपर ऐसा कभी सदगुरु के मुख से नहीं निकलेगा और दिल में रहेगा भी नहीं। क्या मैंने परम धाम देख के वर्णन किया तो तेरे को ही देखने का क्या जरूरत है, मैंने देख लिया, मेरे ऊपर विश्वास कर। कि तेरे को जेलसी हो गया क्या मैं देख रहा हूँ तू भी देख, ऐसा तो सदगुरु कभी बोलेंगे नहीं। देखना सुंदर सा जी, नीट एंड क्लीन बात कर रहा हूँ, बोलेंगे नहीं। फिर भी सुंदर सा जी एक कंडीशन है, हाँ प्राण जी की बात में जगह पदम मुक्ता बांधे एक चौपाई है। पदम मुक्ता बांधे मतलब ये धरती का असर इतना खतरा है, पदम मुक्ता इसमें पद रखते ही बांधे, यानी इसमें कोई ना कोई विकार चढ़ जाता है इससे। इसलिए फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट का भी पॉइंट कहीं अगर सदगुरु महाराज के दिल में कहीं ऐसा धरती का गुण से, सुंदरबाई सुरता गुण से, परम धाम श्याम सत्ता से नहीं, उत्तम जीव के दर्जा से, उत्तम जीव में उत्तम जीव के लोकेशन से कहीं इतना भी असर अगर हो गया तो इंद्रावती के पास जवाब नहीं फिर उसका। लेकिन अपने को संतुष्टि नहीं है, अपने को परमधाम देखने के विषय में सदगुरु देखे बता नहीं है। सदगुरु देखे बताते हैं मैं क्यों नहीं देखता, मुझे क्यों नहीं करके, ये सदगुरु ने देख लिया करके वो जेलसी टाइप का नहीं है महाराज। इसमें हम एकदम मैं हाथ जोड़ के सुंदर साजी से अनुरोध कर रहा हूँ। लेकिन अपना दर्जा सुंदर भाई जब परमधाम से मुझे भी इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं तो मुझे भी तो देखना चाहिए ईश्वर। लेकिन सदगुरु कहा कहते हैं कि तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्तम। फिर अपने दिल में करते विचार, सदगुरु के जवाब इतना सुने फिर दिल में विचार करते। श्री धामधनियों कहता है, धामधनी शब्द भी कैसे प्रयोग करते हैं, सदगुरु महाराज के लिए धामधनी शब्द प्रयोग करते हैं। श्री धामधनियों कहता है मोए चलना इन पर, मोए चलना इन पर। सदगुरु महाराज धामधनी स्वरूप ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे भी इसी तरह से चलना है। सुंदर सा जी यहाँ शब्द प्रयोग सुन रहे, श्री धामधनी यूँ कहता है सदगुरु महाराज। आप अपने जमाने वे तो सदगुरु महाराज को इंद्रावती आत्मा ने संबोधन किया धामधनी स्वरूप। अब सदगुरु में प्राणनाथ जी के जमाने के सुंदर साथ ने लालदासी महाराज, केशवदास महाराज, वहाँ ने उन लोगों ने महामती प्राणनाथ जी को धामधनी स्वरूप कहे। ठीक है, अब ठीक है उनकी जमाना का ये। हम जब गुरु जी अपने सुक्ति में कहते हैं 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, एक दूसरा त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण वर्तमान में खड़ा करो और आत्मा को जगाओ, गुरु जी का सुक्ति। ऐसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण 11 स्कंद में उद्धव को बोलते हैं कि उद्धव वेदा ब्रह्मात्मा विषया त्रिकांड विषया इमे परोक्षवादा ऋषया परोक्षम मम च प्रिय। ये परोक्ष ऋषि महर्षियों ने आत्मा परमात्मा के विषय में परोक्ष में ही बात किए हैं, इसलिए मैं भी
परोक्ष में ही करता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष किसी को पछता नहीं। इसलिए मैं भी परोक्ष की बात करता हूँ करके बोले। इसका मतलब प्रत्यक्ष मुश्किल है, मतलब तो प्रत्यक्ष अगर इतना कठिन है, लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं बात तो प्रत्यक्ष ही करना है। और वेदांत सूत्र में प्रत्यक्ष अनुभूति बोलते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभूति का अगर ये है, और हमारे सदगुरु के ज़माने में सदगुरु महाराज को धामधनी स्वरूप करके प्रत्यक्ष बोले, ठीक है। और प्राणनाथ जी को तत्कालीन सुंदर साथ ने प्रत्यक्ष धामधनी करके बोले। अब मेरा प्रश्न है, हमने अपने जीवन में हमें ऐसे सदगुरु मिले, ऐसे प्राणनाथ जी मिले मेरे अपने जीवन का, मैं अपने जीवन का गारंटी बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। मुझे अब इसमें प्रथम कर्तव्य रहेगा कि मुझे इसी शरीर में, इसी ड्यूरेशन में मेरे लिए प्राणनाथ कौन है, मुझे ढूंढना चाहिए, जिनको मैं धामधनी प्रणाम करके बोल सकूं, जिनसे मैंने प्राणनाथ जी करके बोल सकूं, मेरे अधिकार की बात। तो मुझे मिला मेरे जीवन में प्राणनाथ। ये बहुत ही सेंटिमेंटल चीज़ है, और प्रत्येक आत्मा को ये दर्जा में इज्जत से गुजरना ही होगा, नहीं तो परोक्ष बाधा ऐसा है, परोक्ष ममोच। शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने हिम्मत नहीं किया प्रत्यक्ष बताने, क्योंकि ये खतरा है। मैं तेरे लिए धामधनी हूँ करके बोलेगा कोई? मैं तेरे लिए सदगुरु हूँ करके बोलेगा कोई? सदगुरु ने बताया कि मैं तुम्हारा धामधनी हूँ करके नहीं बताया, लेकिन सुंदर साथ ने उनको देख करके बताया, बोले मुझे धामधनी बोल करके नहीं बोले। इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि श्री धामधनी यूँ कहता है, धामधनी स्वरूप आपको धामधनी है, धामधनी करके तो परम धाम में रहने वाले धनी राश्यामा जी धामधनी, यहाँ धामधनी कहाँ है? जबकि वाणी कहती है भेष बदल के आए धनी साक्षात, बोले भेष बदल के आए धनी साक्षात। तो सदगुरु प्राणनाथ जी 400 वर्ष पहले आए, भेष में आए, ठीक है 400 वर्ष, उन तत्कालीन सुंदर साथ ने धामधनी से पाया, मैं नहीं, मेरे लिए भेष बदल के आए धनी साक्षात कहाँ है? कि परोक्ष बाधा ऋषा है, परोक्ष ममोच। अगर जीवन में ये धामधनी अपने लिए मिल भी गए तो आप हल्ला करोगे? हल्ला करो, मेरे लिए धामधनी है, ये माइकिंग करो। हाँ? ये माइकिंग होगा नहीं सुंदर साथ जी। अरे संसार के संबंध को तो लोग माइकिंग नहीं करते। आत्मा के धामधनी स्वरूप अपने को माइकिंग तो नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रश्न है जीवन में ये घड़ी है कि नहीं? मैं अंतर आत्मा से श्री धामधनी यूँ कहता है करके एकांत में मेरे सदगुरु ऐसे बोल रहे हैं, मेरे सदगुरु मेरे को ऐसे करने को बोल रहे हैं, हाँ? मेरे धामधनी ऐसे बोल रहे हैं करके एकांत में बैठ के ऐसा शब्द प्रयोग करने का स्वरूप मिला? ऐसा स्वरूप मिला जीवन में? अच्छा ठीक, आपको मिला, ठीक है, तो सामने आपको मिला, ठीक, तो सामने वाले को आपने जिसको धामधनी स्वरूप लिए, उनको पता है कि आप उनको धामधनी स्वरूप मानते हैं? उनको पता है? बातचीत हुई ऐसा कि खाली एक तरह? तो फिर संसार में एक हाथ से ताली नहीं बजती करके बोला है। संसार के संबंध में ये मेरा पति है करके बोलने से पतित्व निमता है?
ये मेरा पत्नी है करके मुख से बोलने से पत्नी हो जाता है? उसी को जगह का नाम है, हाँ, कि जागो और जगाऊं। जागने वाला भी पता चल रहा है, जगाने वाला भी पता होना चाहिए कि यह अद्वैत संबंध की बात महाराज, इतना सरल नहीं है। बाकी ढोल ढंडोरा कितना 108 पारायण करके खाना, भोजन लगा खाना वो तो चलेगा, वो तो लाखों में करो, लेकिन अपने लिए है खर्च करो लाख, वो तो चलेगा, वो तो दुनिया में हो ही रहा है। श्री धामधनी यूँ कहता है, मैंने धामधनी ऐसे बोल रहे हैं करके मैंने मेरे जगह मिला कि नहीं मिला, मेरी चिंता का विषय हुआ है। मोहे चलना ही न पड़ा, मेरे जैसे बोल रहे हैं ये तो मेरे लिए ब्रह्मवाणी है, इनका शब्द मेरे ब्रह्मवाणी। ये ब्रह्मवाणी जब तक नहीं होगा, तातम सागर भी ब्रह्मवाणी है सुंदर सार जी, तातम वाणी ब्रह्मवाणी, लेकिन मेरे लिए सबका सार है एक ब्रह्मवाणी, जो मेरे जमाने के साक्षात स्वरूप जो बोलते हैं वो मेरे लिए ब्रह्मवाणी। सुंदर सार जी, क्षमा चाहता हूँ, बहुत होमवर्क हो सकता है सुंदर सार जी। फिर अपने दिल में करते विचार से धामधनी यूँ कहता है, मोहे चलना ही न पर। अब मोहे चलना ही न पर, सदगुरु महाराज ने तो बोल दिया कि तू इंद्रावती आत्मा धाम की, धामधनी ने तो बता दिया ना, फिर भी असंतोष क्यों? देखिए आगे फिर क्या बोलते हैं, सुनत श्री मुख चर्चा, ये प्रश्न आने से पहले की रूटीन, और प्रश्न चल रहा है तब का रूटीन, और सदगुरु ने उत्तर दिया तब का रूटीन। सुनता श्री मुख चर्चा, श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा करता साथ आगे सब, ये रूटीन जो है ना, ये सदगुरु, ये प्रश्न आने से पहला भी कि एक दिन मेरे धामधनी की हुज्जत दावा क्यों नहीं चला था करके आया था ना, उस दिन से पहले की रूटीन, और जैसे प्रश्न आया उस ये रूटीन वही है, और सदगुरु से पूछे कि मेरा अवगुण दूर कर दो तब का रूटीन, ये रूटीन वही है। सुनतम श्री मुख चर्चा, सदगुरु मुख चर्चा सुनते, और चर्चा की चर्चा मतलब सदगुरु के मुखार सुन करके फिर सुंदर साथ को सुनाते हैं। इससे बड़ा साधन ज्ञान मार्ग में नहीं है। करता साथ आगे सब, अब आगे वचन वर्णन करता है, लेता है अपने सिर, देखना अपने सिर पर लेते हैं। ये मोको कहता है, ये मेरे लिए कह रहे हैं, मोहे चलना ही न पड़ा, मुझे इसी तरह चलना है। सदगुरु से सुन करके किस तरह से घटा रहे हैं अपने ये मोको कहता है, हम भी बोलते हैं सुंदर साहब जी, ये मोको कहते हैं, हम भी बोलते हैं लेकिन हमने कहाँ हमारे से गलती हुई, यानी हमने गलती की, उसके बाद इनडायरेक्टली प्रवचन में बोल दिया सदगुरु ने, गुरु ने बोल दिया इनडायरेक्ट। कोई ऐसा भी करते हैं, ये मेरे लिए बोल रहे हैं, ये मेरे लिए। अब यहाँ पर सदगुरु का मेरा ठाकुर का एक पाठ आपने देखा इंद्रावती आत्मा का, कि गुरु महाराज मेरी गलती को दिखा दीजिए, मेरे अवगुण को दिखा दीजिए, मैं सुधर जाऊं या मैं उसके ऊपर चिंतन करूं बोलने वाले एक, और इस जगह में हम खड़े हो जाएं, हम भी जा कर के गुरु जी से पूछे, गुरु जी मेरा अवगुण दिखा दीजिए, ठीक है। अब दिखा दिया तो बहुत ठीक, दिखा भी दिया तो उसको हम पुष्टि करते हैं कि ये क्यों मैंने की या के कारण से ऐसे हुई करके, गलती स्वीकार करने की तरफ नहीं जाएंगे और सुधरने की तरफ ही नहीं जाएंगे, उसको जस्टिफाई करने जाएंगे। एक ये मास्टर एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात अच्छा हाँ गुरु जी ठीक मेरी ये गलती आ करके, ओए उस दिन का मेरा वो गुरु जी किसने बताया, अब उसके ऊपर एक्शन लेने चले जाते हैं, गुरु जी किसने बताया।
चलो हमने नहीं पूछा गुरु जी को कि ऐसा ऐसा। अब गुरु जी ने आउट ऑफ कंपैशन, ए भाई तेरे से ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, तूने गलती की क्या? चुप ला रहे भाई, चुपचाप बैठेंगे। अब मौनम स्वीकृति लक्षण, मौन बैठना मतलब स्वीकृति तो ली, वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, माफ़ भी मांगे गुरु जी हाँ गलती हो गई। जैसे आए ना अब साथियों के साथ है, किसने बताया? तेरे को नहीं बता दूँ, तुम्हारा ही बता दूँ मैं, तेरा ही बोलूँ। और झगड़ा शुरू। महाराज ये पक्ष से हमारा साधन है कितना, कितनी दूरी में, करोड़ों करोड़ों मील दूरी में। ठीक है, आकर के किसी से पूछा भी नहीं कि गुरु जी ने किसने बताया, फिर भी अंतः तह दिल में किसने बता दिया, गलती हुई थी, मुझे डायरेक्ट बता देते तो मुझे डायरेक्ट बता देते तो हो जाता। गुरु जी के पास ले जा कर के क्यों बता देना, महाराज जी को ही क्यों बताया। मैं भी देखता हूँ। वो भागवत के श्रोता थे ना, सदगुरु महाराज की गलती ढूंढने के लिए, अब इसको मुख मर्दन करने के लिए, ऐसे ही हम सुंदर साथ की गलती ढूंढेंगे, उसको भी दिखा देंगे, उसको भी दिखा देंगे। महाराज ये धरती का असर है। ऐसे धरती में हम परम धाम के स्वच्छ पवित्र आत्मा जो बोलते हैं, ऐसे विकार युक्त में पहुँचे हैं। वो बाहर बहुत सुंदर है, वर्ल्ड इज़ कंप्लीट, उसमें कोई गलती हमारे अंदर, ये अंदर का उसका अंश है ना, यहाँ अंदर आके बैठा हुआ होता है बैठा है। इसीलिए एक तो गुरु बताएं तो हम स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, स्वीकार करें तो जस्टिफाई करने के तैयार हो जाते हैं। और मुख से कुछ भी ना बोले तो भी अंदर में कहीं जमता हो कि किसने बताया, ये हो। चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब, वचन वर्ण करते हैं लेते हैं अपने सिर, मैंने बोला अपने सिर पर लेते हैं, ये मोह को कहता है। हम ये शब्द हम ये मोह को कहता है हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मोह को कहता है में हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऊपर से आया इसमें हाँ ये मोह को कहते हैं करके नहीं बोलते हैं। हमें क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ उस दिन भी हमने झूठ बोले, हाँ उस दिन मैं झूठाते मुझे बोल रहे हैं, वैसे तो उन्होंने नहीं बताया नाम तो, लेकिन उस दिन मुझे बोल रहे थे तो ऐसा ऐसा कर, ये मेरे लिए बोल रहे हैं। ले ये मुँह को कहा था तो दोनों हुए ना, लेकिन हमें सत्य बोलना चाहिए। बोल रहा था ये मेरे लिए कहा है, सत्य मुझे बोलना चाहिए करके, ये वाला में इनका ध्यान नहीं जाता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस दिन भी हमारे झूठ बोले। आप किसने झूठ बोला? वो गुरु जी ऊपर से बोल रहे थे तो होगा किसी ने करके बोल रहे हैं, लेकिन ये मुझे बोल रहे हैं, मुझे पता है। हम सांदीपनी में जब ट्रेनिंग में थे वेदांत कोर्स में, तो हमको स्पॉट दिया गया था कि इतना स्पॉट साफ सफाई का, इतना स्पॉट फलना का, ऐसा रेगुलर स्पॉट चेंज नहीं होता था, उसकी जिम्मेदारी हो गई। 5 महीने 6 महीना लगभग साल मेरे को लगभग कुछ था कि उसमें लगभग 13, 14, 7, 8 आम ट्री, मैंगो ट्री का जो एरिया है वो एरिया था, उसमें ऊपर से पत्ता गिरने को उसकी जगह में झाड़ू लगाने का ये मेरा था। शाम को 4 बजे से जब आधा घंटा जो भी श्रमदान का, उसका हेडिंग है श्रमदान। तो आम बढ़िया फला है, फल ऊपर से, और जो गिरता है वो झाड़ू लगाए वो गिर गया। 4 साढ़े 4 में भूख भी लगती थी, तो वो आम इकट्ठा करके ले जाते थे और कमरे में रखते भी थे, और कोई मेरे 1-2 हम शेयरिंग भी करते थे। और अपने बिल्डिंग के पीछे तरफ से, बॉयज़ हॉस्टल के पीछे तरफ से आम का पेड़ ऊपर जा कर के छत तक वो आम आया था, और वहाँ पर आम का बढ़िया से फल दिया। लेकिन ऊपर जाकर तोड़ के खाना ये रूल में नहीं है, वो फलेगा सब एक ही साथ में सबको बांट के खाने का है। लेकिन गिरा हुआ जो झाड़ू लगाते समय जो गिरा हुआ है
वो तो अब इकट्ठा कर लेते हम। तो एक दिन एक भी आँप नहीं गिरा था और खाने की आदत लगी है। तो ऐसा ऊपर देखा तो एकदम एक आँप नजीक में ही था ऊपर। तो इधर उधर देखा, वो जो झाड़ू था, अब पत्थर मारूं तो जाके कहीं नहीं कहीं लगेगा। अब वो लकड़ी का टुकड़ा कुछ है ही नहीं ऊपर आम गिराने के लिए, तो मैंने झाड़ू ही यूज किया कि झाड़ू ऐसा फेंका मैंने, आम तो गिरा नहीं, लेकिन जैसे झाड़ू ऊपर से आ रहा था, मैं झाड़ू ऊपर से आया, झाड़ू के पीछे पीछे आंख दौड़ा रहा था, तो सामने में आचार्य जी ऐसे जा रहे थे, लाल कपड़ा पहन के ऐसा। ला हो गया कल्याण, जरूर आचार्य ने देखा। लेकिन आचार्य जी महान है, उन्होंने देखा ऐसा, आंख जुझाए नहीं, देखे लेकिन अनदेखी होकर के चले गए। शिष्य के लिए खुशी बचने का जगह। अब बात खत्म, अब ये चैप्टर क्लोज। अब शाम को सत्संग में शायद माफ करेंगे, शाम को सत्संग में कुछ नहीं बोले, तो सही में आचार्य जी नहीं देखा होगा शायद, इसलिए वो नहीं तो कुछ मैसेज देते नहीं। सुबह का सत्संग में, सुबह का जो क्लास आज तो पक्का अनाउंस करेंगे, अनाउंस नहीं की। और 2 बजे की क्लास पूरा, और 2 बजे के बाद समाधान। देखिए धैर्यता आचार्य जी की मैं उदाहरण में ले रहा हूँ, मेरे जीवन में लेता हूँ इस चीज़ को कि 24 घंटा बाद, मतलब दूसरे दिन ठीक अब समाधान के समय आ रहा था, तब उस लास्ट क्लास के लास्ट छोर में आचार्य जी ने मैसेज किए। कितना धैर्य था, हम तो जल्दी उन्हीं पकड़ के थप्पड़ मार दो ऐसा लगता है, गलती भी हुई तो। माता पिता के लिए भी, बच्चा ने अगर गलती की तो राइट टाइम राइट प्लेस में थोड़ा सा धैर्य रख करके थोड़ा सा साइड करके करना होता है, ये भी है। मैंने आचार्य जी से ये जो गुण है, मतलब जो तरीका है हैंडलिंग का, तो कितने हद तक प्रैक्टिस करने का अभ्यास, फिर भी पुराना जीव कवर हो जाता है, ओवरटेक कर लेता है। तो दूसरे दिन अब क्लास वैसे ख़त्म, अब कमरे में जा कर के श्रमदान ड्रेस पहन करके अब जाना है बस। इस समय में everybody is working Samadhan very nicely. All the sports I am checking, very nice. Some people are, some students are climbing on the mango tree just to, I think, for Brahma realization. I think for realization or realizing the Brahma, climbing on the mango tree is, I think, not necessary. So please take care. इतना फैंटास्टिक डे ये है हॉस्टल के पीछे तरफ। अब कौन मैंगो ट्री में चढ़ा था और मैंगो तोड़ा था होगा, वो हमें मालूम नहीं है। हम अच्छा, हमें भी खुश अब इसमें, हाँ किसी को कौन ने कोई एक तो पकड़ में आ गया, वो तो हमारे लिए नहीं है, किसी ने। Some students they have given broom for brooming, not to pluck the mango, not to hit the mango करके झाड़ू दिया गया है, झाड़ू लगाने के लिए दिया हुआ है, वो मैंगो गिराने के लिए नहीं दिया गया है झाड़ू करके। जैसे ही बोले तो मैं ये अचोबे याद आई, ये मोको कहता है। इतने वेदांता सूत्र बोले, वेदांता सूत्र इतना मोको बोले का मेरे को बोल रहे नहीं आता है, यहाँ पर मोको कहता है क्योंकि गलती में मेरे। अब यहाँ किसने देखा बोलने का मेरा कोई नहीं, कि आचार्य स्वयं ही वॉज पासिंग थ्रू, तो देखे जरूर अभी पता चला। लेकिन 24 घंटा धैर्यता और नाम लेकर नहीं बोले, अधिकारी दैट ब्रूम इज गिवन टू यू करके नहीं बोले। सम स्टूडेंट्स आर कितना बचा के बात ऐसे ही गुरु प्रति श्रद्धा शिष्य का। देखिए श्रद्धा उत्पन्न करना कितना मुश्किल है और श्रद्धा टूटना 1 सेकंड लगता है। जीवन में ये ख्याल रखने की बात है, श्रद्धा बैठाना कितना टाइम लगता है। ऐसे ही श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति परमात्मा का अंग थोड़ी होता है, ये तो ज्वलंत है, ये साक्षात शब्द है।
तो आचार्य जी तो ये मोह को कहता है। मेरे दिमाग से देख लिया ये कि हाँ ये मोह को कहता है, लेकिन इतने सारे सूत्र अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे सूत्र का ये मोह को कहता ही नहीं आता। 18,000 वाणी मोह को कहता करने नहीं आता है। जब कहाँ गलती जब दिखा दे गुरु तो ये मेरे लिए अब हम खोजी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि गुरु जी के कान तक किसने पहुँचाया। अब आओ तेरा भी दिखा दूँ। ये धरती गलती से बनी है सुंदर सा, ये धरती हमने गलती परम धाम में ही किया है। राज्य ने बोला था ये चीज़ ये देखने के नहीं, जाने का नहीं, ये सब बताया था, लेकिन जबरदस्ती हम आए ना, यही कारण। अब क्या किया जाता है? ऐसे ही छोड़े नहीं, क्यों सुन रहे हैं इसको जानबूझ करके। अच्छा ये मोह को कहता है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं? इंद्रावती ने क्या की, तो इंद्रावती आत्मा धाम की तो परम धाम की है, तो मोहे चलना ही न पर, मुझे इंद्रावती जैसे ही चलना होगा करके अब वो वही परिश्रम जो है सत को अपनाने की तरफ गए, वो तरीका हमको अपनाना होगा। अच्छा वचन वरण न करता है, लेते अपने सिर, ये मोह को कहता है मोहे चलना ही न पर, यह विचार करके साथ को दिखावत। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी यह विचार करके साथ को दिखावत करने का मतलब जो मैं कर रहा हूँ सुंदर साथ देखो, ऐसा नहीं भी दिखावत। दिखावत मतलब सुंदर साथ जी आपने देखा सदगुरु महाराज ने जो कहा वो हमारे लिए कहा है, हमें अपने सिर पर लेना है करके, क्योंकि ऊपर है ना चर्चा की चर्चा करत तो आगे बढ़ता। तो चर्चा की चर्चा में सदगुरु के शब्द को सदगुरु शब्द अपने मस्तिष्क से समझा करके अपने कंटेम्पोरेरी साथियों को साथ को दिखावत। सदगुरु का कहना मतलब ये है हमें इसको ऐसा करना है, अपने दिल विचार था, अपने दिल में विचार यह मोहे करना ही था, ये हम सब प्रत्येक सुंदर साथ मेरे लिए कहा, ऐसा बोल के चलना होगा करके ये वाली बात। अब उसके बाद तीसरे वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलुम। अब मन पर बड़ा करते जुलुम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा। अब दिमाग ने तो पकड़ लिया मुझे करना है, लेकिन करता नहीं है। ये मन पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा सोचता है। बस इस तरह से अब आया सुंदर से एकदम सूक्ष्म साधना आया। अब इसको संकेत से तो हम करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन अब इसको ये सब भूमिका देख करके अपने आप को ही सोचना होगा। अब क्या करते हैं, ग्रॉस साधना शुरू करते हैं। उतरते आहार घटाया रहा पैसा भरा दोए। अब उन्होंने ये सब के लिए भोजन घटा दिया। उतरते आहार घटाया रहा पैसे भर दोए, 2 पैसा भर। और 2 पैसा भर का साधना तो सुंदर सा जी आज से 400 साल पहले 2 पैसा का कीमत में तो पता नहीं 2-4 क्विंटल चावल आ जाता है। तो 2-4 क्विंटल चावल खाए ऐसा तो 2 पैसे भर का सुंदर सा ऐसे समझ लेना 16 पैसा का एक आना, मतलब अब 2 पैसे भर तो 4 आना 8 आना 12 आना ऐसा होता था रुपया भर, तो 16 आना का 1 रुपया होता है ना, 16 आना तो 16 आना 16 पैसा 100 पैसा मान के चले 100 पैसा 100 पैसा का 1 रुपया होता है हो 100 पैसा में 1 रुपया होता है तो 2 पैसा इतना भोजन करना। अब ये भी समझ में आपको मुझसे बताता हूँ, आप सीधा सीधा बता दीजिए। चलिए एक इन 1 मील एक भोजन बैठक में लंच में आप बैठ जाए या डिनर में बैठ जाए तो लंच में अगर आप गिनते करके 16 घास खाते हो ना तो 2 घास भर खाना। आए समझ में? पैसे भर 2 एक आने का मतलब 2 पैसा भर का मतलब रुपया में पैसा लेना। 16 रोटी खाते हैं दिन भर में तो उसमें दिन भर में 2 रोटी खाना उसको बोलते हैं। और 2 रोटी खाते हैं तो 2 पैसा उसी तरह से कर हिसाब लगाना। अपना जो नॉर्मल भोजन का जो है उसमें से घटा करके उतना परसेंट, अगर 16% ले रहे हैं तो 2% समझ में वैसा लेना। अपना अपना हिसाब से करना सुंदर सा जी।
वो 16 खाता था तो उसको 2 तक करके साधना कर, और ऑलरेडी 2 खाते हैं तो फिर उसी हिसाब से। एक डॉक्टर ने बोला ना उसको कि रोगी को कि बस तुम 2 रोटी बस खाना, 2 रोटी खाना। वो बेचारा भात खाने वाला था, हो सकता है छत्तीसगढ़ी में चावल ज़्यादा आते हैं। 2 रोटी खाना बोला था। अच्छा ठीक, परहेज में खाली 2 रोटी। हाँ तो वही 2 रोटी डॉक्टर साहब भोजन के बाद खाना कि भोजन के पश्चात खाएं कि भोजन से पहले खाएं 2 रोटी? ऐसा वाली बात नहीं है। 2 रोटी खाते हैं तो उसी हिसाब से माइनस करना, रेगुलर रूटीन से घटाना, उसको बोलते हैं थोड़ा भोजन में साधन, भोजन को साधन। उतरते आ रहा घटाइयाँ, उतरते कम करते गए, लास्ट में रहा पैसा भर दो। एक ही साथ भी नहीं करने का, 16 खाते हैं तो फिर 14 खाइए, फिर 12 खाइए, फिर 10 खाइए, फिर 8 खाइए, ऐसा करते रहते। एक ही साथ में वैराग्य आ गया, आज से कम, ऐसा नहीं। उतरते सनर धीरे धीरे कम करते जाने के बाद उसके बाद ऐसे करते करते बोला घटा इंद्रियों का। अच्छा, इंद्रियों में तो आप पता है स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय। बल घटा इंद्रियों का, सूखा चला आकार स्वयं, शरीर तो सूखा हो गया मतलब। और सदगुरु के साथ रूटीन वही है चर्चा, नैनो नीर झरते जबलों चर्चा धाम, परम धाम की चर्चा जैसे सदगुरु सुन रहे हैं, आँख से आंसू बह रहा है। और रंग जर्दी का आया, जर्दी मतलब पीला, पीला रंग, शरीर में पीलापन आया, जैसे जंडिस टाइप के। और न सूझे काम, और कुछ नहीं करने की इच्छा होती। ढूंढता फिरे अवगुण को, और अपने अंदर अवगुण को ढूंढते रहते हैं। अजू मेरे रहे और अजू मेरे मन में अवगुण दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, परम धाम दर्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास अवगुण है, इसीलिए तो ध्यान नहीं लगता। अच्छा, तो फिर अवगुण होते, तो फिर ऐसा अरे मन कहाँ जाता है? तो मेरे घर में, यह मेरे घर में रहा पहुँचा आदि के पास, घर में कहाँ ध्यान जा रहा है? तब घर के भूषण, अच्छा कोई रहा स्त्री के पास, फुलबाई के पास, जो भी धन संपत्ति है वहाँ पर चला गया क्या? सो भी चित्त में अवगुण, वो ये धन यहाँ रहा है सर, इसलिए यहाँ जा रहा है, आया दिल में खास। अच्छा ये फिर फुलबाई से कहा, फिर फुलबाई से फुलबाई, ये तुम्हारा जितने भी है ना ये जबरात वगैरह, सदगुरु को दे दे क्या? हाँ दीजिए। तीनों को भी काढ़ के अर्ज करे आगे हाथी, सदगुरु महाराज ये सब आप रखिए। ये क्यों ले आ रहा है? तब अवगुण काढ़ के दिला आवे शायद। बार बार ये मेरे ध्यान में ये भूषण मेरे दिमाग में आ रहा है, ये आप इसको आप रखिए। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, मैं अपने मन को देख रहा हूँ, मन कहाँ कहाँ जा रहा है। फिर इसको बाजार में ही चलते, फिर बाजार तरफ ले गए। फिर बाजार में खोजे बहुत वचन, और देखते हैं मन कहाँ दौड़ता है। अजहों रही शरीर मान रे चंडाल मन, मन तो ये बाजार में तेरा को अच्छा लगता है सारा चीज़। वो लालदास जी महाराज ने ये मोटा मोटी इस हिसाब से लिया है। उसके ऊपर इन भांता अंग को देत कसौटी, जोर अर्ज करत है अंग की चित्त न हुआ मरोड़। राह में चलते, रास्ता में चलते ना, कोई सामने मिल जाए यार, कोई साथी सामने में आए ना, तो मुँह फिराए के चलते, साथी आ रहा है धीरे से इनडायरेक्ट चले जाते हैं, क्योंकि अब ये दुनिया भर की बात फिर शुरू करेगा, समय बर्बाद, ध्यान का बर्बाद। तो मुँह फिराए चलते, जिन बीच पड़े पर और अधिकार, मेरे ध्यान में बीच में पर्दा ना पड़े, इसलिए वो अलग से थोड़ा मोड़ के चले जाते हैं। अब ये एक स्केलेटन बोलूँ, लालदास जी महाराज ने एक नक्शा स्ट्रक्चर निकाले। अब इसके अंदर घुस करके मसाला भरना होगा सुंदर सा, इसको नरमाई कोमलता से भरना होगा। ये एक साधना का नक्शा बना है। अवगुण दूर करना जो हेडिंग था उसका इस तरह से कर रहे हैं। तो सुंदर सा जी, अब इसी में ये एक स्थूल हुआ। अब इसको कल और इसके गहराई में जा करके और अंदर जाएंगे
और मजल आगे नहीं बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा, जो भी देखते हैं कितना राज्य इसके ऊपर दर्शन करने का क्षमता देते हैं। तो मैंने आज चौपाई पाठ करके एक प्रकार का आपके दिमाग में हुआ कि अच्छा सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु इस तरह से सुंदर जी इसी बेस में अब सारा बिल्डिंग खड़ा करना है। जितने भी तारतम वाणी में प्राणनाथ जी मन के विषय में बोलते हैं, मन के हमारे हारी, मन की जीते जीत, मन ही देवे सतसाई, मन ही करे फजीत, रे मन भूलना महामत, मन के विषय में जितने भी सर्वसाय मन के विषय में न ये मान रे चंडाल मन हैं। और तीसरा बात है अपने मन पर करते बड़ा जुलूम, इसी के अंदर से चौपाई को देखना होगा। आगे तो बाद में तो राज जी ने इंद्रावती के श्री मुख से सुंदर साथ के लिए चौपाई निकाल के रख दी है, लेकिन स्वयं इंद्रावती ने अनुभव किया हुआ जो साधना की हुई तो जगह ये है। अब सुंदर साथ जी वो भी 13 वर्ष माया में नहीं, हाँ ये सदगुरु महाराज का 13 साल ज्ञान हासिल के बाद मन को अवलोकन कर रहे हैं, मन को देख रहे हैं। तो ये बहुत कुछ मिला करके अंदर में सेटिंग करना होता है। तो ये मन इस तरह से तो एक दिमाग में आया आपको, कल फिर मैं न भूलूँ इसलिए अभी 2 मिनट टाइम है आपको मैं फ्रेश बताऊँ। यहाँ तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास शब्द आया और कहीं मन ऐसा जा रहा है। मैं एक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव एक बताता हूँ। जब मैं सांदीपनी में था तो सांदीपनी का रूल है कि रूल था कि अगर फिटिंग नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ जो भी है तो 4 महीना में घर भेज सकते हैं, 6 महीना तक भेज सकते हैं, वापस कर सकते हैं। 6 महीने के बाद फिर एक हैवी इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा, ये कंडीशन है। तो 6 महीना का जो अब उसमें 6 महीना तक सतर्क का एक ऑप्शन दिया है, तो 6 महीना तक विद्यार्थी को साधक को सतर्क होना पड़ेगा मतलब। तो उसके बाद फिर लेंग ऐसा भी नहीं, उसके बाद फिर जो मर्जी ऐसा भी नहीं, लेकिन 6 महीना तक अपने गुण अंग इंद्रियों को साधना, मन को साधने का, क्योंकि क्लासेस लेक्चर डेली दे रहे हैं, दिन में 5-6 घंटे का क्लासेस साधना हो रहा है। तो उस समय उतने समय में तो साधक अपने आप को कुछ तो कंट्रोल कर सकता है, इस तरह से वो सेक्शन रखा हुआ है। तो उस समय में मेरा मन बोलता था, मुझे महाराज कृष्णदास जी महाराज ने उस समय में एक 500 का नोट दिया था जाते समय कालिम्पोंग से जब मैं आया तब। तो गुरु जी महाराज कृष्णदास महाराज जी ने अब इंटरव्यू में पास हो गया तो रहता हूँ, और बीच में 6 महीना में भी 4 महीने में निकाल सकता है तो फिर आ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं सक्सेस हुआ तो मैं 2.5 साल बैठ के आता हूँ और करके महाराज जी मैंने कृष्णदास महाराज से मैंने सलाह की। तो मैं अच्छा तो ठीक है, जाने भाड़ा सब कुछ दे दिए और 500 को नोट दे करके बोले कि ये बचा कर रखना, अब 100 करके देंगे तो तू सब खर्चा करेगा। उस समय अब 1991 की 500 महंगाई था, तो वो 500 का नोट दिया, तो 500 तो कम एक साथ खर्चा नहीं करेगा करके 500 बचाएगा। इमरजेंसी बॉम्बे में कहाँ ढूंढने जाएगा, जैसे निकाल दिया आश्रम से तो कैसे तो बेखर्ची मत होना, लेकिन खर्चा मत करना करके दिए थे 500 का नोट। और मैंने 500 एकदम दबा कर रखा। अब मैं पढ़ रहा हूँ एकदम होशियारी में, सब पूरा एकदम सचेत हूँ, लेक्चर भी तैयार करता हूँ, नोट भी बनाता हूँ, ध्यान करता हूँ सब। लेकिन अंदर में क्या बोलता है, अब इतने करने पर भी अगर निकाल दिया तो 500 रुपये ही जाऊँगा, अपना है, खाली यही संस्था है क्या, हम लोग तो अपना है। अब मेरे ही साथी जो कोई कहीं भाग के आया है बेचारा, कोई माँ बाप से झगड़ा करके आया है, तो वो लोग का प्रोग्रेस अच्छा है। एक फ्रांस से आया था मिस्टर ब्रूनो, ब्रह्मचारी ब्रूनो, एक अमेरिका आया था ब्रह्मचारी रोजर अमेरिकन, वो आकर के हिंदी सीख रहे हैं वहाँ और इतना मेहनत कर रहे हैं। और हम तो हिंदी का प्रकांड क्या सीखना है, वो तो अल्फ़ाबेट सीख रहा है, वहाँ पर अल्फ़ाबेट सीख रहा है, क ख ग सीख रहा है, क ख ग सीख करके भी संस्कृत में उच्चारण कर रहे हैं और हम संस्कृत उच्चारण में गलती हो रही है। बोलते क्या दिमाग क्या बोलता है, क्या गलती हो गया तो क्या हो गया, निकाल देंगे, ज़्यादा निकाल दो, अपना घर, अपना आश्रम है, अपना घर है। तो यही जगह मुझे कबीर का याद आया कि जो अपने घर जला के निकलता है वही ब्रह्म प्राप्त करता है। अच्छा, यहाँ से पैर निकालने का दूसरी जगह है तेरा, बस इसके कारण आगे गाड़ी नहीं चली।
तो जैसे ही कंट्रोल ऑफ माइंड, ये सारी बातें क्लासेस होता गया, ये वितक को भी भाव में कभी कभी मैं मिला के सोचता था। तो सदगुरु का ये वाली बात भी याद आई मुझे, क्योंकि ये तो 91 की बात है, जबकि मैंने 87 में खुद वितक की हूँ, और 83 से मैं वितक महाराज कृष्णदास जी के साथ वितक सिखा था। तो एक प्रणामी का बच्चा होने के नाते ये तो स्केलेटन में तो था ये सारी चीज़, लेकिन वहाँ का साधना में यहाँ घटा, वहाँ जो लेक्चर दे रहे हैं उसके साधना के हिसाब से मैं यहाँ वितक में सोचता भी था। तो ये 500 रुपये बार बार आता था मेरा दिमाग में, कुछ भी काम है तो क्या हुआ, 500 रुपये भाई जाएंगे वापस। तो अब तेरे को यह गलती ये कंप्लीट करना होगा, और अगर कुछ गलती दिखाई दे रहा है तो तेरे को सुधरना होगा, बोलता नहीं ये मन, 500 रुपये है जाए, 500 रुपये है। एक दिन ऐसा झटका लोग 500 के आधार 500 के आड़ पर तू इतना धमकी देता है करके, अपने गया लाइब्रेरी 500 लेकर के सब किताब खरीद करके जो खरीदना था, जो खरीदना 500 रुपये ख़त्म कर दिया। ले आगर गाँव लू, अब देखा तो 500 जा, अब कहाँ जानस, अब कहाँ जाएगा, जा तो पैदल जाएगा। अब सुधरना कुछ नहीं है, गलती अपना देखना नहीं है, 500 करके मैंने फंसे। उसके बाद दिमाग बोलने लगा कि अब तो 500 नहीं है, अब निकाले तो पैदल जाएगा। तो ले सुंदर साथ जी, ये मैं अपने तब से मेरा लगा कि अब मेरा कि तेरा कोई नहीं पूर्वाश्रम, हाँ तूने घर छोड़ा है, तेरा आश्रम तो तुझे को अब जाने के बाद कोई नहीं रखता है तेरे को। हाँ काहे धमकी दे रहा है, यहाँ पैर उठाए 10,000, तेरा रखने की जगह कहीं भी नहीं है, कहाँ जाएगा, तेरे को सब फेंक देंगे, सब भूल गए तेरे को। हाँ कोई नहीं रखने वाला है तेरा, दूसरा जगह है तेरा, कहाँ है तेरा, यही जगह है, जो करना यही जगह है, अब दूसरा उपाय नहीं है तेरा, सब भूल गए सब। करके बार बार उसको हैमरिंग देते थे कि अब मेरा कहीं नहीं है, बस ये मुझे करना ही पड़ेगा, अब ये कोर्स करना ही पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा, गलती करे तेरे तो तू न घर का न घाट का हो जाएगा। हाँ देखना, हाँ करके जब उसको थ्रेटनिंग देने लगे तो थोड़ा सीरियस होकर के मैं वेदांत सीखने लगा, थोड़ा करना। ये मन मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ सुंदर से। तब उसको इसको थप्पड़ ऐसा कि उसको पूरा ऐसा लगा कि जैसे पूरे रेनी सीजन के जो बादल पूरा हट करके क्लियर आकाश दिखाई दिया, ऐसा मेरा अंतस्करण बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन हुआ। तब सारा नक्शा उसके अंदर दिखाई दिया, अरे इसी में तो रस। उसके बाद लज्जत आना लोग शुरू। तो इस फार्मूला को फिर मैंने जैसे ही दीनदयाल गुरु जी महाराज के पास जब मैं 93 में जब वाणी लेके बैठ गया, तो फिर उसी में इसी वो साधना को यहाँ फिर क्लियर करके उससे निर्मल अंतस्करण में फिर ये 18,000 वाणी प्रिंट करने का प्रयास किया। उसका यहाँ पर अब छोड़ने वाली चीज़ नहीं, लेकिन अब पकड़ने वाली चीज़ है करके फिर यहाँ पर थोड़ा। तो अभी जो देखता हूँ कि हाँ ये वाली धनी के कृपा से बेहोश में हो या होश में हो, एक बार दर्शन हुआ है उस चीज़ को। तो उसी अनुभव के ऊपर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हाँ ये प्रत्येक सुंदर साथ या प्रत्येक साधक साधिकाओं के अंदर इस चीज़ को किस तरह से अब लेंगे। मेरे जीवन में 500 के मैंने तो बताया, कबीरदास बोलते हैं कि सारा अपने हाथ से जला दो। कहने का मतलब है सुंदर साधक जी, हम जब परम धाम में जब ध्यान लगाते हैं ना, मन क्या बोलता है कि परम धाम नहीं मिला तो क्या, संसार तो है ही, ये आता है, इसलिए ध्यान नहीं लगता है। संसार तो है ही, परिवार है ही, ये मैं कोई नहीं है तुम्हारा धनी की सिवा है, ऐसा दिल में आए झटका तो कुछ लज्जत उदय होता है अंतर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। राहा माहे चलते, राहा माहे चलते, कोई सामे मिलिया यार, कोई सामे मिलिया यार, तो मुँह फिराए के चलते, तो मुँह फिराए के चलते, जिना बीचा पड़े परवर दिगार, जिना बीचा पड़े परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।